सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी का अध्याय 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 2.2 जो आपके गणित में पेज नंबर 42 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। 738 गुना 103। तो बच्चों 738 को 103 से गुणा करना है, लेकिन क्या बताया है इसमें उपयुक्त गुणों का प्रयोग करना है। आपके चैप्टर में कुछ गुण दिए गए हैं, कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, गुण दिए गए हैं, उनके द्वारा हमें इनको गुणनफल को आसान विधि से करना है। तो 738 गुणा में 103 है बच्चों। 103 की गुणा थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो हम 103 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटेंगे ताकि गुणा करनी आसान हो जाए। तो 103 को हम बांट सकते हैं बच्चों 100 जमा 3 में। तो इस तरह से हमें जो उपयुक्त लगे उस संख्या को हम इस तरह से दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब यहाँ से गुणा बहुत आसान हो जाएगी। और इस जो हमने ये 100 जमा 3 738 गुणा 100 जमा 3 किया है, इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण। गुणन का वितरण। तो इस गुण को क्या बोलते हैं बच्चों? योग पर गुणन का वितरण। यानी कि गुणा करते समय हम इस तरह से इनको योग में बांट लेते हैं, इकाइयों में बांट लेते हैं और फिर इसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो 738 गुणा में 100 जमा 3 हमने बांट लिया है। अब हम 738 को पहले 100 से गुणा करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों, यानी कि ये ब्रैकेट से बाहर वाले से दोनों गुणा हैं। तो पहले 100 से करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 3 और फिर इसको 738 से यहाँ गुणा करेंगे। 738, तो यहाँ पर 738 गुणा में 100, 738 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, जमा 3 अट्ठे 24, 3 तिये 9 और 2 11, 3 सत्ते 21 और 1 22। अब इनको हम जोड़ सकते हैं आसानी से। तो इनको अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ना आता हो तो आप इनको इस तरह से ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। 738 0 0 4 1 2 फिर 2। इनको बच्चों आप इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे आपको दहाई लिखना है। फिर यहाँ से आ जाएगा 4 1 8 और 2 10, 1 हासिल आ जाएगी, 3 2 5 और 1 हासिल 6 फिर 7। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 76,014। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हम विराम लगाएंगे और फिर ये हो जाएगा हमारा आंसर 76,014। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इनको 103 को दो टुकड़ों में बांट लिया है, जिससे कि गुणा करना बहुत आसान हो गया है। अब हम देखते हैं बी पार्ट। 854 गुना 102। यहाँ पर भी हम 102 को दो टुकड़ों में बांट लेंगे। 854 के टुकड़े करेंगे तो 800 गुना 54 काफी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए, अंक आएंगे जिनसे हमें गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए हम आसानी से जो गुणा हो जाएगा वो अंक, उस संख्या को हम टुकड़ों में बांटेंगे। तो 100 जमा 2, 100 से गुणा करना बहुत आसान होता है। 100 जमा 2, तो यानी कि ये अब 854 इन दोनों से गुणा करना हमें पड़ेगा अलग अलग। 854 गुणा में 100, जमा का निशान और फिर 2, फिर गुणा में 854। अब 854 की और 100 की गुणा 854 तो यूं का यूं आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तब, और 0 हम गिन के लगाएंगे। प्लस 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 अठे 16 और 1 17। अब हम इनको ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं या इस तरह से सीधा भी जोड़ सकते हैं। इकाई के अंदर इकाई, दहाई के अंदर दहाई, फिर सैकड़ा के अंदर सैकड़ा, हजार के अंदर हजार, इस तरह से जोड़ लेंगे। 8, फिर यहाँ से 0, फिर 7 को इसमें जोड़ेंगे, 4 11, 1 हासिल और 1 हासिल और 1 ये 2 और 5 7 और 8। अब इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10 हजार, यानी कि 87,108
ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है। अब देखते हैं हम सी पार्ट, 258 गुना 1008। इसको भी हम इसी तरीके से जैसे इनमें हमने टुकड़े किए थे तो इसी तरह से इसमें भी हम टुकड़े कर लेंगे। 258 गुना 1008 के 1000 प्लस 8 हो जाएंगे बच्चों। तो अब 258 गुना में हम पहले इसको 1000 से गुना करेंगे, फिर प्लस का निशान है, फिर 8 और फिर गुणा में 258। अब यहाँ से 258 को 1 से गुणा करेंगे, 258 1 आ जाएगा और 0 हम गिन के लगाएंगे, 1 2 3 1 2 3 प्लस 8 8 64 80 लाएंगी, 6 8 पंजे 40 और 6 46 80 4 8 दूनी 16 और 4 20। आपको इस तरह से गुणा नहीं करनी आती हो तो आप इस तरह से गुणा कर लीजिए, ऐसे लिख के, ये इतनी ही आएगी। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ या तो आप इनको सीधा जोड़ लो, वरना आप इनको इस तरह से ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। 4 फिर 6 फिर 0 2 2064 इस तरह से हमने लिख लिया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 मान लेंगे या इनको ऐसे ही खाली स्थान रहने देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा 4 फिर 6 फिर 0 8 और 2 10 एक हासिल आ जाएगी, 5 और 1 6 फिर 2 इकाई दहाई सैकड़ा, एक को अल्पविराम लगाएंगे और फिर 1000 10,000 इसके बाद लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2,60,064। अब हम देखते हैं अगला पार्ट डी। तो बच्चों इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक संख्या को 2 टुकड़ों में बांट लेंगे जिससे कि गुणा आसान हो जाए। अब हम 1005 को बांटे हैं 168 को, इसके तो 100 जमा 68 होंगे और इसके 1000 जमा 5 होंगे। तो यहाँ पर 0 ज्यादा होंगी, तो 0 ज्यादा होंगी तो गुणा करनी आसान होगी, इसलिए इसी को बांटते हैं जैसे हमने पहले ही बांटा था। 1000 प्लस 5 गुणा 168। अब 168 इससे भी गुणा है और इससे भी गुणा है, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। 1000 गुणा 168 प्लस का निशान, फिर 5 गुणा 168। अब 168 की 1 से गुणा करेंगे 168 आएगा और 0 हम क्या करेंगे, गिन के लगाएंगे, 1 2 3 2 3 फिर प्लस का निशान, फिर 168 की और 5 की हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 5 8 40 80 लाएंगी, 4 5 1 30 और 4 34 80 ला गई 3 5 1 5 और 3 8। यहाँ से आ जाएगा हमारा 840। अब हम इनको ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेंगे। अगर आपको सीधा जोड़ना आता है तो आप इनको सीधा जोड़ सकते हैं। 0 के नीचे 0 फिर 4 और फिर 8 प्लस इनके नीचे आप खाली स्थान में 0 लिख लीजिए, फिर 0 फिर 4 यहाँ से 8 फिर 8 6 फिर 1 इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 फिर लाख। तो यहाँ अल्प विराम लगा के आप इनको आसानी से बोलना भी साथ साथ सीख सकते हैं। 1,68,840 ये हमारे डी जो पार्ट है हमारा उसका आंसर आया है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हम अगली वीडियो में देखते हैं। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।